फाइनल स्क्वाड आपके सामने है, अब आपको रिटर्न में भी दे दिया गया है। रिजर्व्स अभी तक पता नहीं है, लेकिन प्रियांशु रिजर्व्स भी देखेगा। और ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आपका स्क्वाड है। शुभमन गिल के सामने वाइस कैप्टन तो लिख देते आप, बुमराह यहां पर वाइस कैप्टन नहीं है, शुभमन गिल आपके वाइस कैप्टन है फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। इसमें शुभमन गिल पे वाइस कैप्टन लिख दीजिए। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर भी है, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत एंड रविंद्र जडेजा। नो संजू सैमसन, नो नीतीश कुमार रेड्डी एंड नो मोहम्मद सिराज। ध्यान से सुनिए आप बैटिंग ऑर्डर। रोहित शर्मा कैप्टन, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल विकेट कीपर, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह। फिर उन्होंने नाम लिए अर्शदीप सिंह का, यशस्वी जायसवाल का, उसके बाद उन्होंने नाम लिया ऋषभ पंत का, और एंड में नाम किसका लिया? रविंद्र जडेजा का। चैंपियंस ट्रॉफी की टीम सिलेक्ट तो कर ली गई, लेकिन इस टीम के सिलेक्शन से फैंस के दिमाग में ना काफी सारे सवाल है। एक नाम ऐसा ही है जिसके ऊपर काफी बातें चल रही हैं, और वो नाम है संजू सैमसन का। हालांकि संजू सैमसन ने 2023 में आखिरी बार इंडिया के लिए वनडे खेला था, बट उस वनडे में भी बंदे ने सेंचुरी मारी थी। इसके अलावा अभी जो साउथ अफ्रीका के टूर पे इंडियन टीम गई थी, जहां पे कि 5 T20 मैचेस खेले गए थे, उन 5 में से 3 में संजू सैमसन ने सेंचुरी मारी थी। ऐसी परफॉर्मेंस के बाद भी ऐसी बहुत कम लोगों को उम्मीद थी कि संजू को चांस नहीं दिया जाएगा, लेकिन संजू को चांस नहीं दिया गया है। उनकी जगह पर ऋषभ पंत को तरजीह दी गई है केएल राहुल के बाद में। 2 विकेट कीपर, स्पेशलिस्ट विकेट कीपर सिलेक्ट किए गए हैं, जिनमें कि पहला नाम है केएल राहुल का और दूसरा है ऋषभ पंत का। बिग ब्रेकिंग चैंपियंस ट्रॉफी टीम अनाउंस और स्क्वाड अनाउंस, और नीचे टाइटल में भी कर देना। और भाई अब तो आपके सामने स्क्वाड भी आ चुकी है। और पांडे जी, शुभमन गिल को इन्होंने वाइस कैप्टन बना दिया है। आपको लग रहा था बुमराह, लेकिन क्योंकि बुमराह की फिटनेस नहीं है, अभी तब शायद इन्होंने शुभमन गिल को आगे रखा है। बट आई थिंक, और मैं दोबारा ही बोलूंगा भाई, जितना मर्जी इन्होंने देर लगाई है, दिस इज द बेस्ट स्क्वाड जो आप रख सकते थे। इससे अच्छा आपके पास ऑप्शन ही नहीं है इस टाइम पे। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते थे? नीतीश कुमार रेड्डी को लेके आते किसी की जगह पे, लेकिन जरूरत नहीं है, उसको आप रिजर्व में रख लो। अगर भगवान ही ना करे हार्दिक को कुछ हो गया तो वो रिजर्व से ऊपर आ सकता है। अदरवाइज इस टीम में बॉलिंग कैपेसिटी माइंड ब्लोइंग, बेस्ट बॉलर्स है आपके पास, बेस्ट स्पिनर्स है, बेस्ट पेसर्स है आपके पास, और बैटिंग भी आपकी। करुण नायर का सवाल सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे ट्रेंडिंग खिलाड़ी हैं करुण नायर। वजह है कि विजय हजारे ट्रॉफी में करुण ने गेंदबाजों की ऐसी तैसी कर दी। मुझे तो लग रहा था अब वो टाइम आने वाला है जब विजय हजारे ट्रॉफी में करुण नायर के आने के बाद वहां पर गेंदबाज सफेद झंडा लेकर मैदान में आने लग जाएंगे। आप एक बार जरा विजय हजारे ट्रॉफी में नायर के नंबर पर नजर डालिए, आपको ये असली लगेंगे ही नहीं, लेकिन बिल्कुल असली नंबर है। अभी तक करुण नायर ने इस टूर्नामेंट में 7 मैच खेले हैं, यानी फला फॉर अ रीजन, और 125 की स्ट्राइक रेट से 752 बनाए हैं। सिर्फ एक बार आउट हुए हैं, यानी उनकी एवरेज है 752 रन की। इस बीच उन्होंने 5 सेंचुरीज लगाई हैं, 1 हाफ सेंचुरी। आपको याद दिला दे कि करुण नायर वही हैं जो टेस्ट में ट्रिपल सेंचुरी मारने के बाद ड्रॉप कर दिए गए थे। एक्साइटमेंट थी कि क्या करुण नायर जो 750 के एवरेज से खेल रहे हैं, उनके लिए कुछ मौका बनेगा। डोमेस्टिक में विजय हजारे आप करा रहे हो और आप कह रहे हो कि यहां से सिलेक्शन होगा, क्या उनमें किसी एक खिलाड़ी को जगह मिलेगी? जवाब नहीं मिला। सवाल था कि क्या वरुण चक्रवर्ती, युजवेंद्र चहल जैसे किसी खिलाड़ी को जगह मिल सकती है? जवाब नहीं था। सवाल था कि क्या ऑस्ट्रेलिया में नीतीश कुमार रेड्डी, जिन्होंने तहलका मचाया था, उनकी जगह बन सकती है 15 में? नहीं। लेकिन 4 स्पिनर इंडिया ने चुने और 3 फास्ट बॉलर इंडिया ने चुने। इसका मतलब है आमतौर पर आप एक हार्दिक पांड्या, 2 फास्ट बॉलर्स और 3 स्पिनर्स के साथ जाना चाहते हैं, बिकॉज आपको संभाव 6 पर अगर हार्दिक हैं, 7 पर अक्षर / जडेजा है, 8 पर आपको फिर सुंदर चाहिए, मतलब कि 8 नंबर तक आप बैटिंग चाहेंगे। खैर, अब एक इशू है, बस इशू ये है कि आपने बुमराह को भी चुना है, मोहम्मद शमी तो है ही है, और शमी तो देखिए T20 सीरीज से भी खेल रहा है, पर बुमराह की चोट का पता नहीं था। अच्छी बात यह है कि बुमराह टीम में होंगे, क्योंकि उनकी चोट उतनी खराब नहीं है जितनी समझी जा रही थी। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इंडियन टीम का सिलेक्शन हो गया है। संजू सैमसन और मोहम्मद सिराज को यहां पर बाहर कर दिया गया है। वहीं विजय हजारे ट्रॉफी में रनों की मशीन बनकर बरसने वाले करुण नायर को भी एक बार फिर से मायूस किया गया। उस बंदे का तो एवरेज 750 का है विजय हजारे में। ऐसे में सवाल उठता है कि तीनों खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी से आखिर बाहर क्यों हैं?
दरअसल टीम का ऐलान मुंबई में बीसीसीआई के हेडक्वार्टर में कैप्टन रोहित शर्मा की मौजूदगी में चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर ने किया। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत आगरकर और रोहित शर्मा ने कई खिलाड़ियों को ना चुने जाने के पीछे के लॉजिक भी बताए। टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अनाउंस कर दी गई है और जो बड़ी बातें हैं वो यही है, कप्तान रोहित शर्मा है जैसा एक्सपेक्टेड था। हैरानी की बात जो आई है वो ये है कि डीएसपी सिराज साहब को ड्रॉप कर दिया गया। थोड़ा शॉकिंग है क्योंकि सिराज आखिरी इंडियन बॉलर थे ओडीआई में जो नंबर 1 बने थे, अभी भी ओडीआई में नंबर 8 पर है। अच्छे गेंदबाज है लेकिन कहा गया जी इतने असरदार नहीं है। नई गेंद से तो फिर भी थोड़े कमाल है, पुरानी गेंद से बिल्कुल बेअसर हो जाते हैं और मजा नहीं आ रहा उनके साथ, इस वजह से उनको ड्रॉप किया जा रहा है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी। एक सेकंड, इसमें अर्शदीप आई थिंक मुझे जहां तक लग रहा है अर्शदीप कैसे आई थिंक मुझे नहीं मुझे जहां तक लग रहा है ये जो हमने इन्होंने जो स्क्वाड अनाउंस की थी प्रियांशु, ये इसी ऑर्डर में करी थी स्क्वाड अनाउंस जो ऑर्डर था और लास्ट में जडेजा का नाम बोला था। ऐसी टीम में जिसमें ऋषभ पंत और संजू की जगह नहीं बन पा रही है और ठसाठस भरी हुई है, उसमें करुण नायर कहां फिट हो पाएंगे। लेकिन बीसीसीआई वाले प्रेस रिलीज में तो डोमेस्टिक क्रिकेट एकदम बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करके लिखते हैं। अब 752 से ज्यादा एक बल्लेबाज क्या एवरेज देगा भैया लिस्ट ए क्रिकेट में? अब इतना एवरेज तो 80 सीसी की बाइक नहीं दे पाती। तो अब अगर आपने करुण नायर को इस परफॉर्मेंस के बाद सिलेक्ट नहीं किया तो ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना जरूरी है सिलेक्शन के लिए। ऐसी ढकोसलेबाजी वाले बयान देना बंद कर देना होगा क्योंकि इससे बढ़िया परफॉर्मेंस तो डोमेस्टिक क्रिकेट में हो ही नहीं सकता। मुझे नहीं याद कभी विजय हजारे ट्रॉफी में इतना बढ़िया प्रदर्शन किसी ने किया हो। इसलिए भले ही प्लेइंग 11 में न हो लेकिन करुण नायर को टीम में होना ही चाहिए। बट चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप में एक फर्क होता है, बाद के मैचेस और शुरू के मैचेस में फर्क ये है, चैंपियंस ट्रॉफी बहुत छोटा सा स्मॉल फॉर्मेट है। 3 लीग मैच है। आपका पहला मैच है बांग्लादेश से 20 तारीख को, अगला मैच है आपका 23 तारीख को पाकिस्तान। मैं ये नहीं कह रहा हूं, हो सकता है इंडिया दोनों मैच जीत जाए और फिर आपको पता है कि हम जा रहे हैं सेमीफाइनल में। व्हाट इन केस ये दोनों मैच इंडिया के खराब हो गए तो टूर्नामेंट खत्म। फिर आप बुमराह को किस चीज के लिए रख रहे हैं? तो मुझे लगता है कि बुमराह की जो फिटनेस है कहीं ना कहीं हमारी हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम की सांसें, पल्स, सब कुछ उससे जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए मैं ये सोच रहा था कि अगर आप एक स्पिनर कम रखते 15 में और एक फास्ट बॉलर ज्यादा रखते सो दैट एक बैकअप रहे। आपको किसी टीम में अगर चेंजेस करने हैं, शामी के देखना फिटनेस क्या है, बुमराह के देखोगे फिटनेस क्या है, तब आप अर्शदीप को ला सकते हो। अर्शदीप अच्छा ऑप्शन है, बट आई डोंट थिंक ये 3 स्पिनर के बिना जाएंगे। ये कुलदीप यादव को भी खिलाएंगे, अक्षर पटेल को भी खिलाएंगे और ये वॉशिंगटन सुंदर को भी खिलाएंगे। इनको जो मैंने आपको पहले बोल रहा था ना, वॉशिंगटन सुंदर होगा क्योंकि वेरिएशन चाहिए। अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा एक ही टाइप के बॉलर हैं, तो उनमें से इन्होंने एक को चुना है जो अक्षर पटेल होंगे। आई थिंक अक्षर पटेल आगे हैं, जडेजा इस टाइम पे बैकअप हो गए हैं और वॉशिंगटन सुंदर तो खेलेंगे ही खेलेंगे पक्का। कुलदीप यादव को तो आप ड्रॉप कर ही नहीं सकते। आई डोंट थिंक आपकी स्टार्टिंग प्लेइंग 11 में अर्शदीप सिंह फीचर करेंगे, यही 11 होगी। मतलब आप एक तरफ तो बोलते हो कि यार डोमेस्टिक में जाकर परफॉर्म करो और जो खिलाड़ी डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं आप उनको सिलेक्ट नहीं कर रहे, तो फिर ये तो हिपोक्रेसी हो गई। आगरकर ने कहा इसके ऊपर कि एक मुश्किल फैसला था, वो वाकई में खास खेल रहे हैं। उनका विजय हजारे ट्रॉफी में एवरेज 700 से भी ऊपर का है। हमने इस बारे में बात करी। फिलहाल इस टीम में उनकी जगह बनना बहुत मुश्किल है। जिन खिलाड़ियों को चुना गया है उनको भी देखें, सभी का एवरेज 40 प्लस है। आप 15 खिलाड़ियों की टीम, मतलब टीम में सबको नहीं आप इंक्लूड कर सकते। अगर कोई खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है या चोटिल है तो निश्चित रूप से उसके बारे में बातचीत की जाएगी। अर्शदीप सिंह की वापसी हुई है, ये एक अच्छी न्यूज है। एक थोड़ी एक्साइटमेंट जो है वो देखने को मिली है, लेकिन संजू सैमसन का ना होना डिसअपॉइंट करता है। रीजन, लास्ट मैच में शतक था, T20 में भी 2 शतक लगाए थे और मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा इंपैक्ट वाला प्लेयर चाहिए था, लेकिन केएल राहुल और ऋषभ पंत के साथ ये टीम गई है, तो ये कहानी है। जडेजा साहब की दुआएं जो है पूरी मान ली गई हैं और जड्डू को टीम में खिलाया गया है। ये एक और इंटरेस्टिंग चीज है, जड्डू की कहानी है। हालांकि जैसा कि हमने कहा कई सारे नाम है जो बाहर है। सिराज नो प्लेस, संजू सैमसन नो प्लेस, नीतीश रेड्डी नो प्लेस, करुण नायर, वरुण चक्रवर्ती और चहल जैसे खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली। चहल और ऋतुराज को तो एक्चुअली लगता है कि टीम इंडिया भूल चुकी है। जय हिंद दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया ने टीम अनाउंस कर दिया है, जिसमें से काफ़ी सारे प्लेयर्स को अभी भी उस सिलेक्शन कमेटी ने टीम में शामिल नहीं किया है। हालांकि कुछ प्लेयर की वापसी से काफ़ी अच्छी खबर सुनने को आ रही है, जैसे अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव शायद फिट हो गए, जिस वजह से उनकी टीम में सिलेक्शन हो गई है।
लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको अभी भी टीम में जगह नहीं मिल पाई है, जिसमें से डीएसपी सिराज, संजू सैमसन, चहल, नीतीश रेड्डी, ऋतुराज गायकवाड़, ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जिनको अभी भी टीम में जगह नहीं मिल रही है। टीम अनाउंस के दौरान अजीत अगरकर और रोहित शर्मा से इस बारे में बात की गई थी, तो उनका सीधे सीधे कहना था कि टीम में हम हर किसी को जगह नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सारे प्लेयर एक से बढ़ के एक हैं और हम सिर्फ 15 लोगों की ही टीम अनाउंस कर सकते हैं, 15 खिलाड़ियों को ही साथ टीम में ले सकते हैं, हर किसी को सेलेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, यदि किसी को चोट आती है या किसी कारणवश कोई नहीं खेल पाता है, तो उसके बारे में जो हमारे बाकी बेहतरीन खिलाड़ी हैं उनके बारे में चर्चा ज़रूर की जाएगी। तो टीम इंडिया के स्क्वाड पे आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।